Hello, good afternoon, all of you. Today we start this exercise 3.3, and before we start this exercise, we will discuss about some angles of a parallelogram. Okay, and it's all these angles are very important for this exercise. So first we read about this. Okay, and we have read these angles in the last classes, but we are going to revise. Okay, अभी सबसे पहले हम ना पैरेललोग्राम के बारे में रीड कर रहे हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया हुआ है कि कोई भी लाइन है, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट है जो पैरेलल है, उनके एंगल्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, एंड आई सेंड दिस पेज ऑल्सो, यू कैन नोट इन योर नोटबुक. ओके, सबसे पहले कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अब कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं कि जैसे एंगल फर्स्ट किसके इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5. जैसे देखो मैं इसकी फिगर के अंदर समझाती हूँ. कोरिस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं कि जहाँ से क्या होते हैं, टू पैरेलल लाइंस है, वहाँ से एक लाइन पास कर रही है, और वो एंगल कैसे होंगे, जैसे ये 1 है और ये क्या है एंगल 5. ऐसे ही क्या होता है, जैसे सेम साइड में हो, जो एंगल क्या हो, बिल्कुल सेम साइड में, उन्हें क्या कौन से एंगल कहते हैं हम, कोरिस्पोंडिंग एंगल. जैसे एंगल 2 है तो इसी साइड, ऊपर की साइड, इस लाइन पे कौन सा बन रहा है, एंगल 6 आएगा. ओके, अब जैसे नीचे के एंगल की बात करते हैं, जैसे एंगल 4 है तो इस लाइन पे एंगल 4 है नीचे की साइड, तो इस लाइन पे कौन सा होगा, नीचे की साइड, तो एंगल 8. ठीक है, इस टाइप से बनेंगे. अब यहाँ से बात करते हैं, एंगल 2 किसके हैं, एंगल 2 किसके, एंगल 6 के. एंगल 3 किसके हैं, एंगल 7 के. ओके, अब नेक्स्ट करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दो तरह के एंगल्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, इंटीरियर का मतलब होता है जैसे ये 2 लाइन पास कर रही है हमारी. ठीक है, बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू देयर. ठीक है, अब यहाँ से दोनों की दोनों लाइनें पास कर रही हैं. अब यहाँ से क्या होगा, इंटीरियर होता है कि जो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं. ठीक है, अब अल्टरनेट का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ. अल्टरनेट का मतलब है जैसे ये लाइन पास कर रही है यहाँ से. ठीक है, अब एक इस लाइन के इस साइड बने, एक इस लाइन के इस साइड बने, लेकिन इंटीरियर का मीनिंग क्या होता है कि अंदर की साइड होना चाहिए, इस लाइन से बाहर नहीं. इसलिए हम एंगल फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, एंगल 7 और 8 नहीं होगा. ओके, कौन से होंगे, दोनों लाइंस के बीच के, क्योंकि पैरेलल ये है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5. एंगल 4 किसके होगा, एंगल 6. जैसे ये दे रखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 किसके, एंगल 6 के है. ठीक है, अब है एक्सटीरियर की बात करते हैं. जब एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर को भूल जाओ, इन एंगल 3 4 5 और 6 को भूल जाते हैं हम. ठीक है, अब बाहर क्या बात करते हैं हम, एक्सटीरियर की बात करते हैं. इस लाइन से ऊपर कौन सा है, एंगल 1. एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के नहीं. अल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर एक इस साइड से. ठीक है, एक इस साइड होगा, एक यहाँ से होगा, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के. एंगल 2 किसके होगा, एंगल 8 के. जैसे कि मैंने राइट कर रखा है, एंगल 2 8 के होगा, एंगल 1 7 के होगा. ओके, नेक्स्ट कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से. अब अपोजिट का मीनिंग तो बहुत ईजी होता है. ठीक है, अब अपोजिट कौन से होंगे, जैसे अब हमारी ये लाइन पास कर रही है यहाँ से. ठीक है, इस लाइन से ये वाली लाइन पास कर रही है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, अपोजिट एंगल होता है कि आमने सामने हो. अब जो हमें अपोजिट दिख रहे हैं, जैसे 1 3 के हैं, 2 4 के हैं. अब यहाँ पे इस लाइन पे बात करते हैं, एंगल 5 किसके हैं, 7 के हैं. एंगल 6 किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएंगे. ये हमारे होते हैं अपोजिट एंगल. आपको अल्टरनेट एंगल और कोरिस्पोंडिंग एंगल मस्ट है कि आपको अपने माइंड में रखना है इनको. ठीक है, अभी आगे जो पैरेललोग्राम हम बनाएंगे उसके अंदर यही यूज़ होगा, इसलिए मैंने पहले आपको ये एंगल्स के बारे में बताया. ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज़ 180 डिग्री. अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कहता है कि इंटीरियर एंगल जो होंगे और एक ही ट्रांसवर्सल लाइन पे इंटीरियर एंगल, अब कौन से, अभी मैंने बताया था इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3 4 5 और 6. कहता है एक ही लाइन पे एक साइड हो. ठीक है, जैसे 3 और 6 है एक साइड, तो इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री. एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री. आपको लास्ट में यही गिवन है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ओके, फर्स्ट यू विल रीड दिस पेज एंड यू कैन नोट ऑल दिस angles in your notebook. Okay, and you have to read this all these angles. After that you can solve this exercise 3.3. okay.